न्यूज आज आपको लेके आया है यमुनानगर जिले के गांव ठसका में है राणा फार्म। और ये फार्म की विशेषता क्या है, यहाँ पर देखिए बादाम और सेब की जो है वो पौध तैयार की जाती है। और यही इसकी विशेषता है इस फार्म के। यहाँ पर बादाम और सेब की जो है पौध तैयार की जाती है और यहाँ से पौध तैयार करके अन्य हिस्सों में भेजा जाता है उस पौध को। और अन्य और पेड़ों की भी यहाँ पौध तैयार की जाती है, जिनमें क्या देखें नाशपाती भी शामिल है। और ये देखिए आप, ये बीच में कहूँ कि पूरा यहाँ से कुछ ही दूरी पर हम कह सकते हैं यहाँ से पहाड़ी शुरू हो जाती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये बड़ा ही एक अच्छा फार्म है यहाँ पर ये। और इस फार्म की विशेषता यही है कि यहाँ पर सेब और बादाम के अलावा कुछ और पेड़ हैं जिनकी पौध तैयार की जाती है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं। और अभी हम बात करवाएंगे आपकी इस फार्म के मालिक हैं जो राणा जी। आप जानते होंगे कि झिलमिल ढाबा है, बहुत ही मशहूर ढाबा है करनाल में। उनके मालिक हैं राणा जी। और राणा जी से बात करेंगे इस विषय पर। और आज हम ये देखिए कितना बड़ा ही बेहतरीन, ये कितना अच्छा देसी माहौल है यहाँ पर। इस प्रकार ये तो अब हम पहुँचे हैं, ये हम बात कर रहे हैं झिलमिल, जो आप जानते हो झिलमिल ढाबा है, बहुत ही मशहूर उत्तर भारत का करनाल में। उसके मालिक हैं, मैं सर का नाम पूछना जानना चाहूँगा, पूरा नाम अपना बताएंगे। नरेंद्र सिंह चौहान और राणा एप्पल फार्म करनाल। कितने बजे पहुंचना है? एप्पल मैन के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। इन्हें ये खिताब भी हासिल हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से। तो ये बताएंगे नरेंद्र जी कि किस प्रकार यहाँ पर आप पौध तैयार करते हैं और क्या क्या कर विशेष जो है आप समाज के लिए कर रहे हैं, वो बताइए हमें। देखिए, सभी किसानों के लिए मैंने यहाँ पे अपनी फार्म पे पौधे तैयार करता हूँ, सेब के, बादाम के। बादाम की तो वैरायटी मैंने खुद बनाई थी, राणा गुरबंदी 96। अपने आप वो वैरायटी मैंने तैयार की है, नाम भी अपना ही दिया है जी। और सेब की वैरायटी पालमपुर यूनिवर्सिटी ने बनाई थी, जो हाई टेम्परेचर में हो सकती है जी जी, जिसको ठंड सर्दियों में चाहिए, डोरमेंसी सीजन में जाने के लिए, सुप्त अवस्था में जाने के लिए। बट ये 50 डिग्री तक टेम्परेचर पे भी वो सरवाइव कर जाती है, अच्छे से फल देती है। जी जी जी। तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले हरियाणा पंजाब का ही सेब पकता है। और वो पौधे मैं अपने पास तैयार भी करता हूँ और सबको बताता भी हूँ कैसे तैयार करने हैं, कैसे आगे इसकी देखभाल करनी है। जी जी। अभी एक दिन का मैंने सेमिनार भी रखा अपनी फार्म पे, 21 तारीख का, 21 एक दिन का सेमिनार, 21 दिसंबर का, 21 दिसंबर का जी। उस दिन पूरे हिंदुस्तान से फार्मर आएंगे। जी। कम से कम 140 फार्मर की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, वो आएंगे। उस दिन उन पेड़ को तैयार करने से लेके काट छांट, मेन होता है काट छांट जी। क्योंकि सेब के पेड़ तो हर कोई लगा सकता है, उसकी देखभाल और काट छांट, उस पर जो कल्ले बनते हैं, किस पे फल आता है, कहाँ से काटना है, कब काटना है, और उसके बाद पूरे साल क्या क्या खाद कब कब देना है, उसका भी प्रिंट देंगे उनको निकाल के सबको, और समझाया भी जाएगा। तो इस तरह से मैं किसानों के लिए जितना कर सकता हूँ मैं करता हूँ, क्योंकि मोदी जी का नाम नरेंद्र मोदी है, मेरा नाम नरेंद्र चौहान है, तो नाम का असर कुछ तो आता है। आता है जिस प्रकार वो देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो और आप भी, मैं भी अपने किसानों को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पढ़ाई कुछ और की है। जी जी, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, मास्टर ऑफ सोशल वेलफेयर, और मेरा स्पेशलाइजेशन लेबर लॉ एंड ह्यूमन बिहेवियर। जी। 2 साल मैंने सर्विस भी की चंडीगढ़ में एज ए काउंसलर। पर मेरा इंटरेस्ट जो था वो पेड़ पौधों में था, बागवानी में था। तो मैंने अपना वहाँ रहते रहते बागवानी का लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और नौकरी छोड़ के किसानों के लिए मैंने पूरा जीवन समर्पित कर रखा। और मैं अपने चैनल पे
कोई भी किसान कुछ प्रॉब्लम पेड़ पौधों से रिलेटेड, बागवानी से रिलेटेड डालता है तो उसका समाधान पूरा उसको बताता हूँ। मैं ये देखो एक सोचकर आज जो आपने बताया कि ये कहा जाता था कि जो सेब है या बादाम है वो पहाड़ी इलाके में ही होते हैं, मगर आप हरियाणा में भी ये दोनों मैं कहूँ कि यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है। देखिए इसके बारे में थोड़ा और हरियाणा के अंदर हम पहाड़ तो नहीं लेके आ सकते, पर पहाड़ी सेब हरियाणा में उगा सकते हैं और अच्छे से उगा सकते हैं, हर कोई उगा सकता है। इस चीज़ का मैं 100% दावा करता हूँ। मतलब आप सेब हरियाणा में, अब हरियाणा भी सेब शुरू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। अब की बार अपने ये जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं श्याम सिंह राणा जी, वो हमारे फार्म पे आए थे। उन्होंने तोड़ के जब सेब खाया, उनके मुंह से निकला कि इतना स्वाद मैंने सेब आज तक नहीं खाया। मतलब हरियाणा का सेब, ये हरियाणा का मेरे फार्म पे तोड़ के सेब खाया। उन्होंने कहा कि इतना टेस्टी सेब मैंने आज तक नहीं खाया जितना टेस्टी यहाँ राणा एप्पल फार्म करनाल पे तोड़ के खाया है। आजकल जैसे जिस प्रकार युवा हैं जो, हाँ जी, हाँ जी, वो पेड़ पौधों से थोड़ी दूरी बनाने का मतलब दूर जा रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, अगर आपको नेचर से प्यार है तो नेचर से दूर मत भागो, नेचर के नज़दीक आओ। नेचर में सब कुछ है, बहुत कुछ है, उसको पहचानने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ एक से एक इंजीनियर वगैरह और बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट छोड़ के आज पॉली हाउस लगा रहे हैं, नेट हाउस लगा रहे हैं, उनको अपना जीवन उसमें दिखाई दिया। क्योंकि जो आजकल हर तीसरा आदमी शुगर का मरीज है, क्यों है? क्योंकि जो पेस्टिसाइड और ये केमिकल फर्टिलाइज़र, इनकी वजह से बीमारियां पनप रही हैं। जिसने इस चीज़ को जान लिया वो अच्छे से अच्छी नौकरी छोड़ के भी नेचर के पास आ रहे हैं और नेचुरल ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। बेशक भारतीय संस्कृति भी रही है, बागवानी में कहूँ कि भारतीय संस्कृति भी है कि हम लोगों का यही प्यार रहा है, सनातन की ये संस्कृति है। हाँ, इसको बढ़ावा देने में लगे हुए हैं आप। बिल्कुल जी, जितनी कोशिश करता हूँ, जितना दे सकूँ और जो अपने भाइयों को, किसान भाइयों को गाइड कर सकूँ, मैं करता रहता हूँ और करता ही रहूँगा। धन्यवाद जी। वेलकम।